ये देखो, ये कंपटीशन, तो ये एपिसनल एग्जाम में आपको हर चीज के लिए आगाह कर दिया जाएगा, तो कंपटीशन का रहस्य ही खत्म। इसलिए यूपीएससी को जिस पर हम लोग, फिर ये बड़ी जो शानदार बात ये है कि आप तो तैयार किसके लिए होना है, आप अच्छी तरह जानते हैं। कोई एक क्लास से दूसरी क्लास में नहीं जाता। वैसे में मुझे लगता है कि यूपीएससी जो कर रहा है वो सब ठीक। आपको दाल दाल पात पात वाली कहानी आपको करनी है, हैं? आपको समझना है। और फिर एक चीज और भी है लास्ट बोलने में, कि आप ये क्यों सोचते हैं कि हम ऐसा पढ़ेंगे कि यूपीएससी। आप पहले विषय तो जानिए, जैसे भी आकांक्षा ने कहा, हम आर्टिकल 13 भी जान कर, तो कितना भी घुमाएगा, हम घूम लेंगे। मेरी गाड़ी में तेल है और उसने रोड इधर से उधर कर दिया, तो मुझे ये तनाव तो नहीं है ना कि इसमें तेल नहीं है। बस ये है टाइम मैनेजमेंट का इशू हो सकता है, ड्राइविंग का कि यार दो यार लंबा काम हो, ये सब तो हो सकता है। पर तेल ही इशू हो गया तब तो और लफड़ा होगी। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन इशू देखना चाहिए। विद्यार्थी कैसी, हाँ यही है ना बेटा। ये दिक्कत क्या आ रहा है, जो विद्यार्थी ज्यादा डिफिकल्टी महसूस किए, वो पैटर्न में मानता हूँ, लेकिन पैटर्न के साथ जिनके पास इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम, वो इस पैटर्न को ज्यादा तकलीफ आए। एक तो किकलौती, दूसरी जो एक तो पता नहीं था, दूसरे पैटर्न ऐसा आ गई। तो मुझे लगता है इंफॉर्मेशन पढ़ाई पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। बाकी कमीशन को हम नहीं सिखा सकते, वो जो सिखा रहा है उसको हम सीख कर उसको भेजने का प्रयास बस। दीक्षा, ये तो देगा। हाँ, क्या क्या। से मेरे को खबर जैसे कि इनक्रीज ने बंदी अपना पैकिंग चेंज करा है, लेकिन अगर हम एक दूसरी डायट ऐसी देखें तो फिर हम नहीं सकते कि जो लोग इस केडर को क्लियर करेंगे, तो प्री क्लियर करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि यूपीएससी अपने जो ऑफिसर्स है कितना रिफाइन कर रहा है। तो जो इनको क्लियर करेंगे, मतलब कितनी क्वालिटी ऑफ ऑफिसर इंप्रूव करते हैं, उन लोगों में वो क्यूरियोसिटी होगी, वो क्या बोलते हैं, अटेंशन होगी, कि अटेंशन टू डिटेल होगी चीज़ों के है। देखा जाए तो हम देखा जाए तो कन्वेंशनल मेथड्स जो है, अब उनसे सिलेक्शन नहीं हो सकता। हमें बहुत ही आस-पास का क्या बोलते हैं। बिल्कुल देखो, बिल्कुल ट्विटर ये सही है। क्लास में जब आप लोग देखते होंगे, आप लोग थोड़े होशियार बच्चे हैं, जैसे मुझे नहीं दे देते आई विश, है ना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, आपने तो गौर किया होगा क्लास में, वो बात करेंगे कि हमको 2027 में देगा, या पहले आएंगे 2026 में। वो इस पे बात ही नहीं करेंगे उनको पढ़ना क्या है। तो ये हमने गौर किया होगा। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो पढ़ाई से पहले कंपटीशन में जाना चाहता है। अरे पहले तुम पढ़ो, पहले आचरण सिविल सर्विसेज का तैयारी वाला विकसित करो, उसमें फॉर्मेशन को जगह दो, उसके एलोबरेट पिक्चर को सीखो, उसके एप्लीकेशन को अपने अंदर भरो, उसके इंटेंसिव एनालिसिस में जाओ, कंसेप्ट फैक्ट को देखो, फिर मॉडल की तरफ पढ़ो, राइटिंग स्किल की तरफ पढ़ो। सीधे क्या, मुझे 27 का पेपर देना, तो 27-23 मई तो है पेपर पे, तो क्या हो जाएगा, फिर यही होगा जो 24 मई को होगा। तो पढ़ने नहीं, पढ़ने का विचार कम आता है, कंपटीशन में बैठेंगे 27, ऐसे कैसे बढ़ जाएंगे। ये वाली भी मेंटलिटी कई लोगों को नुकसान देता है। लोगों कैसी अभी बेसिक से भी स्टार्ट किया जा रहा है, फाउंडेशन मिलना भी इसको कितना लंबा बोल रहे हो। अच्छा तुम लोग 14 में जब से पढ़ रहे हो, वन तो देर में करती फिलॉसफी कुछ चेंज हुई। यस। हाँ, क्योंकि सर, अगर एक स्टार्टिंग में अगर बच्चा बीपीएससी प्रिपरेशन करता है, उसको लगता है कि व्हाट इज द बेसिक थिंग ही कैन डू, ही विल स्टार्ट विद रीडिंग बुक्स। सबसे पहले यही होता है कि एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद थोड़ा वो फैक्चुअल में जाते हैं कि ठीक है ओके थोड़ा कॉन्सेप्ट करना। बट वो कभी समझ नहीं पाता कि उसको अपनी जो दायरा है उसको बड़ा करना पड़ेगा। टू सी आईएएस ऑफिसर सर, दे कैरी एन ऑरा विद देम, दैट इज टोटली डिफरेंट। जब तक हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करेंगे, आप प्री तो कर लोगे, बट हाउ आर यू गोइंग टू गाने अब जैसे आकांक्षा है, अब आकांक्षा ने भैया ले, भैया क्या है, हाँ छोटा भाई, खुद 22 में रैंक आई उस, 23 वर्ष का बेटा, 2023।
आकांक्षा ने पढ़ते से दिख रही, आकांक्षा तो पढ़ रही तेरे आग्रह करना दे देखो कि अगर आकांक्षा उचित ना है सिर्फ विषय पे मैं उस पे ले रहा हूं। और शाम को एक बार हफ्ते में 2-3 दिन सिर्फ अपने भाई को फोन मिटा ले कि मैं ऐसा पढ़ रही हूँ, कैसा कर रही हूँ, पूरा मेरे असाइनमेंट लिखी हुई है, वेजिंग पे चेक कर लेना। आकांक्षा सिर्फ स्टडी से भी एलिस्ट कर सकते क्योंकि इसके पास एक मेंटोर है जो यूपीएससी के सब चरणों को भेज सकते एक अच्छी रैंक पॉसिबल लाके। इसको बोलते सेल्फ स्टडी। कई लोग सेल्फ स्टडी को गुमराह करते। सेल्फ स्टडी उन्हीं का सिलेक्शन में जाता है जिनके भाई पंत या शुभ चिंतक माता पिता में से क्रिश्चियन आते हैं, कोई जो उसको टच कर। ऐसे बेवकूफ न बनाइए, सेल्फ स्टडीज हो जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाले भी ये नहीं बताएंगे आपको कि मेरा मामा का लड़का आईएएस था और वो हफ्ते में हम एक बार उससे मिलते थे, वो हमको गाइड करता था, ये नहीं बताएंगे। वो कोचिंग को लोग कोचिंग मानते हैं। हम कह रहे हैं अगर आपका भाई आईएएस है, अगर आप वो भी कोच कर रहा है तो वो पर्सनल सही, वो भी कोचिंग ही ले रहे हैं और बढ़िया कोचिंग ले रहे हैं, तो सिलेक्टेड आदमी है। क्यों? तो कई विद्यार्थी क्या होते हैं कि कोचिंग का सिर्फ स्टडी किए, उनको लगता है हमें कोचिंग की जरूरत नहीं। आप एवरेज पे अपने ढंग से चढ़ेंगे, दूसरा चढ़ा था उसके हिसाब से नहीं चढ़ता। सबका कंपटीशन अलग अलग होता है। इसलिए जो विद्यार्थी है उसको अपना, जैसे अभी इस विद्या ने कहा, थोड़ा अपना दायरा अलॉट बड़ा करना। उसको लगे कि हम किताब पढ़ी, ऐसी मीडिया पढ़ी लड़का हूँ, ऐसे जैसे क्या होगा पेपर देख तो क्या रहा है बोलिए। सर मैं बस आपसे कुछ, शायद मैं गलत बोल सकती हूँ, पर जैसे मैं उसी बात पर आपसे शायद ये चीज़ें सीखनी। आपने स्टार्टिंग में बोला कि जो पेंटर है वो पेंटिंग बना सकता है, उसको कोई सा भी कर दे, पर मतलब शायद ही बच्चे का दिमाग हो सकता है कैस पेरेंट उस नज़र से लेते कि पानी वाले पेड़ को बनाना है, कोरल रीफ्स को बनाना है, या जो लैंड वाले है उसको तो आप थोड़ा सा डायमेंशन दे सकते हैं कि मैं सेंस में। But sir, it's your creative, you are limited जिसकी क्या बना रहा है, जी बनाओ आप सारी चीजें एक साथ। मैं वो ट्रेडिशन उसकी बात नहीं कर रही, बस एक आउटलाइन भी ये नहीं जैसे सीबीएसई में मॉडल पेपर डे में उस पर भी नहीं जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू, बट मैं सर पे गलत, मैं ये नहीं कहती मैं अपना नहीं आप गलत तो नहीं है, आप अपना मैं बस एक उस दायरे को एलिबरेट करना चाह रही हूँ कि शायद जो हमें सुन भी रहे होंगे या जो सुनेंगे उनको भी शायद इस नजर पे। देखो बेटा एक बात समझ लो, ये यूपीएससी कभी करेंगे, इसलिए बेवकूफ लोग को सोचा जा रहा है, वो कोई डायरेक्शन नहीं दिया आपको। काफी अच्छी किरदार है, जिनको भी कर। और एक बात सही भी है, ये भी अच्छा सही सोच, आप तो लिमिट तो क्यों दे रहा है कि आप 50 सवाल का कैट करें सिलेक्ट कर। अरे आप कम करेंगे, कम में हो जाएगा। एक बार आपको याद करा, जब नया बार मेंस आया था, नया 1750 में 563 नंबर पाने वाले नहीं पढ़ेंगे, 29.6% नंबर होता है। और उस साल का टॉपर 42% नंबर पाया था। सिविल सर्विसेज में 42% नंबर पाने वाला रिटर्न में टॉपर था और 29.6% अंक पाने वाला इंटरव्यू किया था। आप 29.6% 12वीं चरण पता की दिखाइए, पहला तो 12वीं आप पास ही नहीं और घोर बेइज्जती का सामना करेगी। यहाँ लोग अवसर बन के घूम रहे हैं। ये कंपटीशन है, ये मेरिट जहां तक खत्म नहीं होगी वहां तक वो आता रहेगा। इसलिए मैंने बोला था, आपको याद होगा कि मेरिट 35 भी जा सकती है, 32 भी जाए, 35 भी जाए, हमें क्या डरता है। हम कम किए हैं तो कम भी हो रहा है। लेकिन अगर लर्नेड पर्सन, देखो हर किसी के मन में सवाल नहीं इसका मतलब है परेशान तो सब है नहीं, चाहे और कमीशन का चेयरमैन भी कोई।